दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय इतिहास के ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने बिना चुनाव लड़े ही मुंबई पर किया राज, जिन्होंने हिंदुत्व से बनाई अपनी पहचान। आइए जानते हैं इनके बारे में। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे, जिन्होंने अपनी पहचान हिंदुत्व से बनाई। इन्होंने अपने साथ साथ अपनी पार्टी को भी हिंदुत्व से आगे बढ़ाया। इसका सबसे बड़ा सबूत वह है जिन्होंने अपने बयान में कहा था कि जब अयोध्या में बाबरी ढांचा ढाया गया था, जिसमें बहुत से लोग भी शामिल थे, तब उस वक्त बाल ठाकरे कह रहे थे कि हाँ, हमने ही तोड़ी बाबरी, हमने मिटाया कलंक। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाने की बात आई तो तब बाला साहब ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की दीवार और मीनार पर सबसे पहले चढ़ने वाला सेवक शिवसैनिक ही था। एक इंसान इस बात का दावा करता है कि हाँ, हमारी पार्टी ने ही बाबरी मस्जिद को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन फिर भी इस पर कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं थी। आखिर इस इंसान में ऐसी ताकत कैसे आ गई थी कि बिना पावर होने के बावजूद भी वो देश की हर एक पार्टी से एक दर्जा ऊपर थे, जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक भी कहीं ना कहीं डरे रहते थे। वो जब तक जिंदा थे खुद में एक सरकार थे। आज भी महाराष्ट्र में उन्हीं की बनाई शिवसेना कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट में है। बाल ठाकरे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, जिसे लोगों ने बाला साहब के नाम से जाना। वो कैसे इतने शक्तिशाली बन सकते हैं? मुंबई म्युनिसिपल के अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले बाला साहब ठाकरे ने प्रदेश और देश की राजनीति में इतना दखल दिया जितना शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। इन्होंने सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री सबको अपने हिसाब से बनाया। कभी मराठियों का चहेता नेता बनकर नी मुंबई कर का नारा लगाया। उसके बारे में कहा जाता है कि आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हो, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। किसी ने उससे डरते हुए उसे विलन माना, किसी ने नस्लवादी माना। उद्योग पार्टियों को जिताने के लिए बाल साहब ठाकरे ने एंटी कम्युनिस्ट की नीति लगवाई। एक ट्रेन हादसे का जिक्र करके कहा कि वो लोग ट्रेन हादसे में जख्मी लोगों के गहने भी लूट कर भाग जाते हैं। कम्युनिस्ट कंपनियों में हड़ताल करते रहे। इन कंपनियों के लिए शिवसेना का होना जरूरी था। बाल साहब ठाकरे ने बहुत जल्द इनका विश्वास जीत लिया था। इस चीज से बॉलीवुड भी इनका दीवाना हो गया था। वैसे बॉलीवुड का बाल साहब ठाकरे के साथ अपना एक संयोग था। बॉलीवुड के कुछ फिल्मी दुनिया के लोग बाल साहब ठाकरे से खुश रहने लगे थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो दिलीप कुमार और बाल साहब ठाकरे की दोस्ती के बारे में आप सब जानते हैं कि वो एक साथ पार्टी करते थे। दोस्ती टूटी 1988 में जब दिलीप कुमार ने पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान इम्तियाज स्वीकार किया। ठाकरे के अमिताभ के साथ भी दोस्ती रही, लेकिन हर बार अपनी बात पर टिके रहने वाला उस शख्स ने मुंबई पर ऐसी धाक मचाई कि उसकी मर्जी के बिना वहां एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वो शख्स असल में कार्टून बनाने के लिए मुंबई आया था, लेकिन बन गया मुंबई का राजा।